फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग भाई। तो अब हम सेकेंड सेमेस्टर का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन की वीडियो नंबर 1 के साथ आपके साथ आ चुके हैं। इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको क्रोम लिंक पे भी मिल जाएंगे या फिर आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बीएससी क्लासेस का लिंक दोनों दे दिए जाएंगे, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ अवेलेबल होगा। उसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं एक्सेस करनी है, आपको लिंक दे दिया जाएगा कमेंट के अंदर दोनों का। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो सबसे पहली बात, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन से पहले यही पता होनी चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएशन इक्वेशन। पीडीएफ की प्रॉब्लम मत लें, पीडीएफ जो है डिटेल समरी का या फिर इनके वर्किंग रूल्स का पीडीएफ आपको अवेलेबल है ऑन टेलीग्राम, ऑल्सो ऑन क्रोम लिंक। क्लियर। तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन कोई भी वो इक्वेशन होती है जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल तो जानते हैं आप, डी वाई बाई डी एक्स, ये जो y है ये वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, और x वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्लियर। तो कोई भी वो इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डेरिवेटिव पाया जाता हो, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप कि कोई भी इक्वेशन जो ऑर्डर और डिग्री के साथ किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कंटेन करती है, उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन इक्वेशन बोलते हैं। डिफरेंशिएशन इक्वेशन में एक टर्म आती है ऑर्डर, एक टर्म आती है डिग्री। क्लियर। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी उस इक्वेशन में सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव वैल्यू यूज की गई है वो। और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। समझिएगा, समझने के लिए फॉर एग्जांपल हम ये क्वेश्चन कंटेन कर लेते हैं 7 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 9 इक्वल टू में 0। अब इसमें पावर तो हाईएस्ट ये है, लेकिन ये नहीं लेनी है हाईएस्ट डेरिवेटिव 2। तो ऑर्डर कितना हो गया इस इक्वेशन का, 2। और जो सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, दैट इज नोन एज डिग्री। क्लियर। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम जो बेसिकली डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ते हैं उसके 2 टाइप्स में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ओडीई, जो इस मैथ का नाम है। एक हम आगे पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, सेमेस्टर 4 में, ये सेमेस्टर 2 है। क्लियर। ओडीई का मतलब क्या होता है, क्योंकि किताब का नाम ही ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, तो सबसे पहले बात तो आपको यही पता होना चाहिए कि ओडीई का नाम क्या होता है। इसको हम समझेंगे कैसे। तो जिसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल हो, कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 1। और जिसके अंदर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अवेलेबल हो, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन होती है। क्लियर। कई बार ये क्या करता है, आपसे जियोमेट्रिकल मीनिंग पूछ लेता है किसी भी चीज़ का। तो इस चीज़ का एक ही रामबाण है, किसी भी इक्वेशन का जियोमेट्रिकल मीनिंग पूछे, सिंपली उसका आप इंटीग्रेशन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में एम, ये एक इक्वेशन दे दी, बोले भाई इसका क्या बोलो बताओ, इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग बताओ। तो सिंपली आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। इसका इंटीग्रेशन y बन गया, इसका x बन गया, और c एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये किसकी इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की। तो इस इक्वेशन का जो जियोमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो हम अगली टर्म पे बात करेंगे वो है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट यू मीन बाय एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है, कोई भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, पीडीएफ में डेफिनेशन लिखी हुई है समझिएगा, कोई भी डिफरेंशिएशन इक्वेशन जिसका जर्नल सॉल्यूशन दिया हो और उसके जर्नल सॉल्यूशन का अगर हम क्या कर दें, डेरिवेटिव, क्या कर दें, डेरिवेटिव, और अपने को वही इक्वेशन मिल जाए, तो इसका मतलब वो क्या थी, एग्जैक्ट थी, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन थी। समझिए, इंग्लिश में बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन इफ इट कम और गेट बाय इट्स जर्नल सॉल्यूशन सिंपली बाय डेरिवेटिव, नॉट विद
सिंपली बाय डेरिवेटिव ही होनी चाहिए, न उसमें मल्टीप्लिकेशन का यूज हो, न सब्ट्रैक्शन का, न एडिशन का, न एलिमिनेशन का। सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव के जरिए कोई भी जनरल इक्वेशन दे दी, लाइक ये एक सॉल्यूशन दे दिया हमने किसी इक्वेशन का, अगर हम इसका डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई ले लो, और आपको वही इक्वेशन सिमिलर मिल गई, तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन कहलाएगी। अब किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन हम कैसे चेक करेंगे, उसका सॉल्यूशन हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए कंडीशंस। तो सबसे पहली कंडीशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। इस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की ये क्या है? जर्नलाइज फॉर्म है। क्लियर? इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। एम क्या है? जो डी एक्स के साथ में जितनी भी टर्म होगी वो सारी एम से रिप्रेजेंट होती है, डी वाई के साथ जितनी भी टर्म होती है वो सारी एन से रिप्रेजेंट होती है। क्लियर? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। अब सिंपली क्या होता है, पहली कंडीशन किसी भी इक्वेशन की अगर वो एग्जैक्ट है तो वो फॉलो करेगी, ये है करली। करली इसे डेरिवेटिव ही लीजिए, करली अपॉन करली वाई किसके इक्वल आएगा? करली करली एम अपॉन करली वाई और करली एन अपॉन करली एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपने यहाँ से एक इक्वेशन दी मिलेगी, उसमें से आपने एम की वैल्यू निकाल लेनी है, कंपेयर करके एन की वैल्यू निकाल लेनी है, दोनों का डेरिवेटिव करना है, इसका वाई की रिस्पेक्ट में, इसका एक्स की रिस्पेक्ट में। अगर दोनों का डेरिवेटिव इक्वल आ जाता है, इट्स मीन्स दैट इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? क्लियर? यही बात थी, इसकी एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन की कंडीशन क्या होती है। हम क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे आपको और अच्छा समझ आएगा। अब जर्नल सॉल्यूशन कैसे निकालें इस इक्वेशन का? जर्नल सॉल्यूशन भी आपसे कई बार पूछता है, तो जर्नल सॉल्यूशन कैसे निकलता है? किसी भी इक्वेशन का आपको जर्नल सॉल्यूशन निकालना है तो सिंपली आप क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिएगा एम का डी एक्स की रिस्पेक्ट में प्लस एन का डी वाई की रिस्पेक्ट में इक्वल टू में सी सी कॉन्स्टेंट आएगा इंटीग्रेशन के बाद, वो मैंने पहले ही लिख दिया। अब इसमें एक कंडीशन लगती है। अब सिंपली देखो, हमने सिंपली कुछ नहीं किया, अपने को एक फॉर्म पता थी, उसी फॉर्म से आपने ये बना दिया और उसी फॉर्म से उसी में से एम की वैल्यू निकाल के एन की वैल्यू निकाल के ये जर्नलाइज सॉल्यूशन बना दिया। अब इसमें कंडीशन क्या है कि एम के अंदर एक्स और वाई दोनों आएंगे। इस पूरे चैप्टर में दो ही वेरिएबल चलेंगे, एक्स वाई। क्लियर? एक्स तो होगा, जो वाई वेरिएबल होगा वो कांस्टेंट माना जाएगा। किसके अंदर? इसके अंदर। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट किसकी है? इसकी। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक्स की रिस्पेक्ट में अपने को करना है तो वाई को कांस्टेंट ले लिया। यहाँ पे समस्या आती है। यहाँ पे समस्या क्या आती है, ये कहता है कि मेरे साथ एक्स आना ही नहीं चाहिए, मेरे साथ सिंपल क्या आना चाहिए? वाई वाई। एक्स की कोई भी टर्म एन के अंदर नहीं ली जाएगी जब आप उसका इंटीग्रेशन करोगे, लेकिन जब आप उसका क्या करोगे? डेरिवेटिव करोगे, तो उसके अंदर वो टर्म एक्स वाली कंटेन होगी। क्यों? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हैं ऑन द टेलीग्राम मैसेज में भी। क्लियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। इसके बाद एक कंडीशन आती है इंटीग्रेशन फैक्टर की। हम मेथड भी सीखेंगे, रूल्स भी सीखेंगे इक्वेशंस के लिए कि कैसे हम इंटीग्रेशन फैक्टर किसी भी चीज़ का काउंट आउट कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं कि इंटीग्रेशन फैक्टर का यूज क्या है। कई बार क्या होता है कि कोई भी एक इक्वेशन दे देगा, वो इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, सॉरी भाई, ये इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई ना करे, तो हम जो इक्वेशन थी, जो इक्वेशन अपने को गिवन थी, उस इक्वेशन से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो अपने को इक्वेशन आती है वो इक्वेशन इस कंडीशन को क्या कर देती है? सेटिस्फाई करेगी, और वो क्या बन जाएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? क्वेश्चन से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। थ्योरिकली बता रहा हूँ एक बार तो, कि कोई भी इक्वेशन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, आप उसके इंटीग्रेशन फैक्टर से जब उसकी इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना भी हम सीखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स के लिए। इंटीग्रेशन फैक्टर के से अपन उस गिवन इक्वेशन की अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब किस तरीके से? इंटीग्रेशन फैक्टर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी, उसकी अगर हम इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो जब वो रिजल्ट देगा तो वो रिजल्ट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो क्या होगा? वो क्या इक्वेशन मानी जाएगी? एग्जैक्ट मानी जाएगी, और इसी इक्वेशन के आधार पे हम उसका जर्नलाइज सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे हिसाब से, आई होप। क्लियर? अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं
वीडियो को पॉज करके। तो देखिएगा हमने एक क्वेश्चन कंटेन किया है। इस क्वेश्चन को आप सिंपली कैसे लिखिएगा, यहाँ पर जर्नल टर्म क्या होती है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू में 0, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव साइन आना चाहिए। तो सिंपली हम इसे कैसे एग्जर्ट करेंगे, माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स, सॉरी इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे और स्क्वेयर खोल देंगे, वाई डी वाई। क्लियर। तो यहाँ पर जो m है वो क्या है, ए स्क्वेयर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वेयर, और n हमारा क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy। एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? अगर इसको देखिएगा, अब अगर हम आगे करें, m इसकी रिस्पेक्ट किसके साथ करनी थी, y के साथ, और n वाले की x के साथ। डेरिवेटिव कीजिएगा तो यहाँ पर जो अगर y की रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट माना जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर -2y बच गया और -2x इस टर्म में, ये तो कांस्टेंट था 0 हो गया, -2x हो गया और -2y हो गया। क्लियर। और इसी टर्म में अगर हम सिंपली देखें तो 2x और -2y, तो ये दोनों टर्म तो आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई। अगर ये इक्वेशन आपस में इक्वल आ गई मीन्स इट इज अ एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे जब जर्नलाइज, तो m की वैल्यू क्या थी, ये थी। इस m की वैल्यू में हम एज इट इज पुट करेंगे यहाँ पर वाई स्क्वेयर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस n की जो वैल्यू है, n की ये वैल्यू है, लेकिन n की वैल्यू कौन सी लेनी है, जिसमें x ना हो। इसमें एक्शन नहीं लेंगे, इसमें एक्शन नहीं लेंगे, तो ये लेंगे सिंपली सिर्फ और सिर्फ जिसमें y की टर्म दे रखी हो। क्लियर। 0 के इक्वल ले लो, c के इक्वल ले लो, वो मैंने कॉन्स्टेंट वहाँ c लिया था, यहाँ पे आप 0 के इक्वल भी ले सकते हो, नो डाउट नो बट। अब इसका x की रिस्पेक्ट में क्या कीजिए, डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन। यहाँ पे कुछ नहीं है तो x आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बाई में 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वेयर वाई। इसका क्या होगा, वाई स्क्वेयर एक्स, क्योंकि इसके साथ कोई भी एक्स की टर्म नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस का c इक्वल टू में 0। इट्स इज जर्नल सॉल्यूशन। क्लियर। यहाँ पर किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर आपको वेरीफाई करना कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन है या नहीं, तो आप अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको यही इक्वेशन मिलेगी 100%। अगर ये नहीं मिल रही मीन्स इट इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन, चाहे आप करके देख लेना। क्लियर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये थी कंप्लीट। अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज करोगे तो वो इस एग्जाम्पल के अराउंड ही घूमती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि इस तरीके से हमने जर्नल फॉर्मूले से कैसे निकालना सीखा है। हम सिंपली एक इक्वेशन दी होगी, m निकालेंगे, n पता करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव करेंगे, इक्वल करेंगे दोनों को, फिर उसका जर्नलाइज सॉल्यूशन, अगर इक्वल आ गया तो ही जर्नलाइज सॉल्यूशन करेंगे, अगर इक्वल ही नहीं आया तो जर्नलाइज सॉल्यूशन का तो मतलब ही क्या बनता है। क्लियर। इसके बाद हम इंटीग्रेशन फैक्टर वाला एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इंटीग्रेशन फैक्टर अपने को गिवन है। क्लियर। तो यहाँ पर अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर अपने को गिवन है। तो पहले हम सिंपली इसी इक्वेशन को थोड़ा सोल्व आउट करते हैं, प्लस 2ay dx इज इक्वल टू में x dy। सिंपली ax, सॉरी y को पहले, x को पहले लिखते हैं dx, और इसको इधर ले आते हैं टर्म को, प्लस इसको इधर लेके आओगे तो आपको x कॉमन मिलेगा, a माइनस वाई डी वाई इक्वल टू में 0। तो यहाँ पर m क्या दिया हुआ है, 2ay, n क्या दिया हुआ है, x a माइनस वाई। सिंपली अगर डेरिवेटिव करो y की रिस्पेक्ट में 2a, अगर सिंपली x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, तो अगर x की रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो a आएगा, इन अंदर करके देख ले माइनस वाई। अब दोनों टर्म्स एक दूसरे के इक्वल नहीं आई, मीन्स ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसी के इंटीग्रेशन फैक्टर से, ये जो गिवन है इससे अपन इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हमने ये थोड़ा सोल्व कर लिया है। तो 2ay dx बाय में xy प्लस एक्स ए माइनस वाई डी वाई बाय में xy इक्वल टू में 0। क्लियर। ये है। तो यहाँ y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, 2ax dx प्लस यहाँ पर अगर हम देखें तो a माइनस वाई वाई डी वाई। क्लियर।
तो यहाँ पर m क्या आया 2ax, n क्या आया a माइनस वाई बाय वाई। अगर हम दोनों का डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू y, इसका और इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो जीरो आएगा, जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई y की टर्म नहीं है, इसके अंदर कोई x की टर्म नहीं है। दोनों इक्वेशन से एक दूसरे के इक्वल आ गई, मीन्स एग्जैक्ट है। यहाँ तक अपने को पता चल गया कि एग्जैक्ट है। अब जब हम इसका जर्नल सॉल्यूशन निकालने जाएंगे तो जर्नल सॉल्यूशन में कौन सी इक्वेशन यूज होगी? ये इक्वेशन जो इंटीग्रेशन फैक्टर करने के बाद में आएगी। तो बाद में आएगी तो इसे यूज करेंगे 2ax dx, ये m है पूरा, क्लियर। और n में कौन सी टर्म यूज करनी है जिसमें x नहीं है? तो इसमें तो किसी भी टर्म में x नहीं है, तो हम सिंपली इसे यूज कर लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन फैक्टर सबको पता ही होगा क्या होता है, सॉरी इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ log y। अब इंटीग्रेशन नहीं बताएंगे भाई, ये इसका रिजल्ट बन गया इसके इंटीग्रेशन के बाद, क्लियर है। यहाँ तक आपको दो एक्सरसाइज, पहली और दूसरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी अगर आपने इतना सीख लिया, क्लियर। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये एक्सरसाइज के ना कि कोई एग्जाम्पल, क्लियर, ओके। अब हम अगला एक्सरसाइज का कुछ वर्किंग रूल्स के ऊपर क्वेश्चन लेंगे। जैसे अब तक तो अपने को क्या था, या तो एग्जैक्ट दी हुई थी या फिर इंटीग्रेशन फैक्टर गिवन था। अब क्वेश्चन उठता है कि कोई क्वेश्चन में अगर इंटीग्रेशन फैक्टर नहीं गिवन है, क्लियर। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ना दिया हो तब हम क्या करेंगे। उसमें सबसे पहला रूल आता है फॉर होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन के लिए होमोजीनियस इक्वेशन भी बता देंगे क्या होता है। उसके लिए इंटीग्रेशन फैक्टर अगर आपको निकालना है तो m लीजिए, उसके साथ x की मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस n लीजिए y, ये उसका इंटीग्रेशन फैक्टर है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, आप इसे चिपका लीजिए अपनी दीवार पे, क्लियर। फॉर्मूला है। कौन सी इक्वेशन होमोजीनियस होती है? जिस इक्वेशन में सारी पावर सेम हो, पावर 4 और एक इसकी और एक इसकी, दोनों की 4, मतलब टोटल पावर्स क्या है, इक्वल है, मीन्स दिस इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। अगर हम इसे फाइंड करेंगे तो अपना ये जो आएगा, मैं करूँगा नहीं ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना जाए, ये इक्वल नहीं आएगा तो अपने को इंटीग्रेशन फैक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकलेगा, यही बात थी। इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकलेगा? m इस टर्म के अंदर क्या दिया हुआ है, x की 4 प्लस y की 4, n इसके अंदर क्या दिया हुआ है, माइनस एक्स वाई क्यूब। इस बात के प्रति सतर्क रहना है, क्लियर। ये माइनस क्योंकि जर्नल फॉर्म में प्लस आता है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर 1/m, m की वैल्यू x की 4 प्लस y की 4, इंटू में क्या कीजिएगा आप, इंटू में x कर दीजिएगा, x प्लस n लिखिए, n क्या है एक्स वाई क्यूब, और इंटू में y कर दीजिए, मैं नेगेटिव साइन बाहर लगा दिया। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा क्या इसका, x की 5 प्लस एक्स 4 माइनस एक्स वाई की 4, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो इंटीग्रेशन फैक्टर x की 5, ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की आप इस इक्वेशन में पूरी में मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब अगर हम देखें इसको सतर्कता से कि क्या ये इस रूल को फॉलो कर पा रहा है या नहीं, तो ये अगर हम इसका डेरिवेटिव करके देखेंगे दोनों का, इसका m का, यहाँ पर m क्या हो गया, ये पूरी टर्म m बन गई है, ये पूरी टर्म n बन गई है, क्लियर। तो अगर हम इसका अब करेंगे तो अपने को ये दोनों टर्म्स इक्वल मिल जाएंगी, क्लियर है। अब अगर हम इसका जर्नल सॉल्यूशन करते हैं, इक्वल आप कर लेना डेरिवेटिव करके। जर्नल सॉल्यूशन में m लेना है आपको, dx प्लस n में क्या लेनी है जिसमें x ना आए, और इस टर्म में अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे n को तो y की 3 माइनस एक्स की 4, इसमें x हमेशा ही आएगा, तो आप इसके अंदर ये ले लें 0, और 0 का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता तो इसे काट दीजिए। अब अगर हम 1/x करें, सेपरेट कर दें वेरिएबल सेपरेशन से, x की 5 dx, इसको सोल्व करें तो ये हो गया log x, और इसको अगर हम करें सिंपली y की 4 को हम कांस्टेंट मानेंगे, x की -5 सिंपली dx log x, एक वेरिएबल ऐड और उसी से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो y की 4/4 इंटू एक्स की 4 प्लस c इक्वल टू में 0।
अब आपको इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन या पूरा मैथ ही आप नहीं कर सकते अब आगे डिफरेंशिएशन इक्वेशन का, क्योंकि हर जगह डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ही है और कुछ है ही नहीं। क्लियर? तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये इक्वेशन इसमें बदल गई, किसी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम चलते हैं, ये हमने 3 फॉर्म्स अब तक बात कर लिए। जब आपको इंटीग्रेशन फैक्टर गिवन हो, जब आपको इंटीग्रेशन फैक्टर गिवन ना हो होमोजीनियस का, और जब सिंपल इक्वेशन गिवन हो, तो 3 टाइप के अब क्वेश्चन कर चुके हैं। क्लियर? तो 3 एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। अब जो अब हम 4th टाइप के क्वेश्चंस की बात करेंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। मीन्स जिसके अंदर किस प्रकार की फॉर्म दी हुई हो, एम हो, एम के साथ क्या होना चाहिए, वाई डी एक्स, प्लस एन हो, एन के साथ एक्स और डी वाई इक्वल टू में 0। ये फॉर्म जिसमें भी गिवन हो, अब ये पूरी टर्म किसका काम करेगी, एम का। अब इसमें यहाँ से एक कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि m इसमें y भी कंटेन करेगा या नहीं। तो बिल्कुल m जो होगा वो कंप्लीट ये है, ये पूरी की पूरी वैल्यू m है। क्लियर? इसको जर्नल रिप्रेजेंटेशन से ऐसे डिनोट कर दिया जाता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इक्वेशन में इस तरीके। अब इसका वर्किंग रूल देखते हैं यहाँ पर। तो इसकी इस टाइप में इक्वेशन दी हो तो उसका इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकलता है, सिंपली 1/mx माइनस एन वाई। वहाँ पर क्या था, होमोजीनियस में पॉजिटिव साइन था, यहाँ पर नेगेटिव साइन कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हम देखें पूरे का m क्या दिया हुआ है, तो m दिया हुआ है एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कोस एक्स वाई और इंटू में y। क्लियर? और n क्या दिया हुआ है, एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कोस एक्स वाई और इंटू में x, ये x है। क्लियर? अब इसको जर्नली सिंपली इस फॉर्मूला के अंदर आप पुट कीजिए, m को और x को सिंपली आप पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा सब्ट्रैक्ट वगैरह होने के बाद वो मिलेगा 2xy कोस xy। ये इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा। सिंपली मैंने वैल्यूज बता दी भाई, m इसको इधर रखो, इस m के साथ जब x की मल्टीप्लाई कर दोगे और उसमें से जब इसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्लियर है, पता चल रहा है m अंदर जाएगा, x अंदर जाएगा, स्क्वायर होगा, इसके अंदर भी आएगा, दोनों अगर नेगेटिव होंगे कैंसिल आउट होगा, एक्स इस वाई इसके अंदर आएगा, सिंपली एक्स भी इसके एक्स इसके साथ एक्स के और एक्स वाई कोस एक्स बनेगा और इधर से नेगेटिव पॉजिटिव साइन बदल जाएगा तो ये डबल हो जाएगा। क्लियर? इसमें कोई लिखने वाली बात थी नहीं, आप इसको माइंड से भी सोच कर सकते हैं। तो अब सिंपली अगर हम इस इक्वेशन, इस इंटीग्रेशन फैक्टर की अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस इक्वेशन के साथ अगर हम इस इंटीग्रेशन फैक्टर की अब मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, डी वाई। मैंने डी वाई क्यों लिखा, सिंपली क्योंकि यहाँ पर मैंने वाई से वाई कैंसिल कर दिया। क्लियर? एक्स तो बचेगा ना वाई जाने के बाद, तो एक्स तो बचेगा प्लस, सॉरी एक्स सही था, डी एक्स। इस इक्वेशन, इससे भी हम इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स वाई साइन एक्स वाई कोस एक्स वाई और इस एक्स से जो नीचे वाला एक्स होगा वो कैंसिल, तो 2y कोस एक्स वाई इंटू में डी एक्स डी वाई, सॉरी। अब ये पूरी टर्म क्या बन गई, एम, सॉरी एन, और ये पूरी टर्म क्या बन गई, एम। तो अब अगर इस रूल को लगाओगे तो इन दोनों का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इक्वल। तो मैं इसका जनरल सॉल्यूशन सिंपली करके दिखा देता हूँ। अगर आप देखें थोड़ा ध्यान से, इसमें इसको अगर इसके साथ लेके जाओगे तो हमेशा एक्स टर्म आई आएगी, तो इस टर्म को छोड़ देना। लेकिन जब इसको इसके साथ लेके जाओगे तो आपको क्लियरली पता चल रहा है ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और -1/2y बचेगा। तो n की जगह माइनस ये आ गया, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सिंपली इसको देखिएगा, इसको अगर हम लेके जाते हैं इसके साथ तो y बाय में 2 और टेंजेंट एक्स वाई, और y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के रूप में वर्क करेगा और 2x क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको देखें y/2 एज इट इज, तो सीकेंट स्क्वायर x होता है इसका इंटीग्रेशन, टेंजेंट x का, टेंजेंट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका, सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, सॉरी डेरिवेटिव होता है वो, तो डेरिवेटिव होता है y/2 log सेकेंड एक्स वाई, ये होता है, या फिर माइनस कोस एक्स वाई, और अंदर का डेरिवेटिव क्या होगा, y, इसके अंदर का भी तो क्या होगा, इंटरनल डेरिवेटिव होगा, इंटरनल होगा तो y से y कैंसिल हो गया, +1/2 log x और -1/2 log
y इक्वल टू में 0। इसका इंटीग्रेशन आपको क्लियर होना चाहिए, ये कैसे हमने ऐसे किया। क्लियर, log सेकेंड एक्स वाई हाफ प्लस, इसे अगर हम लिखें log के रूल से तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हम दोनों साइड, इस साइड कांस्टेंट यूज़ कर लें c, और कांस्टेंट के अंदर अगर हम इसका एंटी लॉग कर दें तो एंटी लॉग करने के बाद आप इतना छोड़ सकते हैं, इसके आगे अगर आप करना चाहें तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। इस बुक में यहाँ तक जो है सोल्व किया हुआ है, एक्स बाई वाई इक्वल टू में सी लॉग एक्स लॉग सी। आप इतना भी कर सकते हैं या फिर आप सिंपली यहाँ तक छोड़ सकते हैं इसको। तो यहाँ हमने जो फोर्थ फॉर्म सीखी जिसके अंदर इंटीग्रेशन जो होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हो, तब हम किस प्रकार से उसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने के बाद सिंपली उसकी इक्वेशन से मल्टीप्लाई, और फिर हम m फाइंड कर लेंगे, n फाइंड कर लेंगे, जनरल सॉल्यूशन, और इस कंडीशन से हम देख लेंगे वो एग्जैक्ट है या नहीं है। और अगर आता है इसका क्वेश्चन आएगा एग्जैक्ट तो ये हम लगा देते हैं और यहाँ तक हम आंसर फाइंड कर लेंगे। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक हम जो है 4 टाइप के क्वेश्चंस देख चुके। ओके, अब हम 5th टाइप की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब हम सीखते हैं 5th टाइप, जिसके अंदर हम इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने के 2 तरीके हैं कि क्वेश्चन किसी भी मतलब ना तो होमोजीनियस हो ना ही उस दूसरी फॉर्म वाले क्वेश्चन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा हो, तो अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तब क्वेश्चन को करने का सिंपल है तरीका है इंटीग्रेशन फाइंड करने का, इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने का, कि आप एफ एक्स मानिए, कर्ली एम कर्ली वाई में से कर्ली एन घटा दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जो यहाँ पर है उससे अपोजिट यहाँ यूज कर दीजिए, जो यहाँ पर है उससे अपोजिट यहाँ पर यूज कर दीजिए। अगर आपने ये किया है तो आपका जो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा वो बनेगा ई इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं। अगर कंडीशन ये n और m, यहाँ पर m भी आ सकता है, यहाँ पर n भी आ सकता है। m कब आएगा? जब यहाँ पर क्या आ जाए, ये टर्म इंटरचेंज हो जाए। दोनों के हम 2 डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर बाय में n है तो यहाँ से क्या आएगा, m आएगा, तो इसका जो इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा वो सिंपली जो है जर्नली क्या आएगा आपका एफ वाई डी वाई आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ से। तो क्वेश्चंस में इस चीज़ को आपको अच्छे से समझ आएगा कि यहाँ पर n क्यों लिया, यहाँ पर m क्यों लिया। क्यों? क्योंकि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को देखना है कि वो चीज़ किस चीज़ से कट रही है, m से अच्छे से तरीके से कटेगी या n से। तो ये n से कटता है हमेशा, ये m से कटता है। क्लियर? तो 2 डिफरेंट क्वेश्चन से आपको पूरी जो राम कहानी है वो क्लियर हो जाएगी कि हम इसे क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हम आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर कर देते हैं। एक्स स्क्वेयर बाई में 2 डी एक्स प्लस 1/4 एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई इक्वल टू में 0। ये एक इक्वेशन दी हुई है। अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ना तो ये होमोजीनियस है और ना ही इससे पीछे वाली फॉर्म का क्वेश्चन ये बन रहा है। तो यहाँ पर हमने इसे m लिया, यहाँ पर इसे n लिया, तो कर्ली m लिया हमने, कर्ली अपॉन वाई लिखा, तो y के 1+3 करोगे तो ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वेयर। इसको कोई प्रॉब्लम है? x का तो नहीं होगा। और कर्ली n अपॉन ये पूरी टर्म m है, ये पूरी टर्म n है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो 1+1/4, और यहाँ पर अगर हम देखोगे, यहाँ पर अगर आप करेंगे तो 2x बनेगा आगे आके, और 2 से ये बाय में कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। और अब हमें क्या करना है, डिफरेंस करना है। अब आप क्या करेंगे, अपने को पता नहीं है, मेरे को तो पता है इस क्वेश्चन का भाई ये ऐसे होगा। आप इसमें क्या करेंगे, पहले इसे सब्ट्रैक्ट करके देखें, दूसरा आप इसे भी अलाउ करके देखेंगे कि ये लग रहा है या नहीं लग रहा है रफली। क्लियर? और डिवाइड में अभी अपने को कुछ नहीं करना है। अब हमें इस क्वेश्चन को तो सिंपली इस तरीके से हो जाएगा कि 1+y², इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -1/4 और -x/4। क्लियर? इसमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट में गड़बड़ है भाई, xy² है, xy² है साथ में, यहाँ पर क्या आएगा, xy² है। क्लियर? यहाँ पर क्या आएगा, xy²। तो x का क्या होगा, सॉरी ये पूरा ही क्वेश्चन हम दोबारा करते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 दोबारा देखिएगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखी गई थी, सॉरी उसके लिए भाई।
प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 2 dx प्लस 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। ये थी पूरी स्टेटमेंट, y इक्वल टू में 0। ये पूरा m है, ये n है, तो करली m अपॉन करली y 1 प्लस 2y स्क्वेयर आ गया, या सॉरी 1 प्लस वाई स्क्वेयर सिंपली, क्योंकि ये आगे आ जाएगा, इसका तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। और करली n अपॉन करली x, इसको देखेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1/4, अंदर डेरिवेटिव करोगे तो, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, सिंपली इसको आप आगे x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और वाई स्क्वेयर बाय 4। क्लियर, ये हो गया। अब हम इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 प्लस वाई स्क्वेयर में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/4 माइनस वाई स्क्वेयर बाय 4। सिंपली अब तक अपने को पता नहीं है कि यहाँ पर m लेना है या n लेना है, कुछ भी आप ले सकते हैं m और n। अब हम बताएंगे आपको n कब लेना है और m कब लेना है। 3/4 बन गया, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो, और ये भी प्लस का 3/4 वाई स्क्वेयर बन गया। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें से 3/4 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस वाई स्क्वेयर आ गया, और 1 वाई स्क्वेयर 1 प्लस वाई स्क्वेयर आपको इसमें कहाँ से दिखेगा, इससे आता दिख रहा है या इससे, किस में से कुछ कॉमन लेने के बाद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे n लिख देंगे पूरे के अंदर में। n वैसे भी मैंने बताया था कि जब m आ जाए तो उसके अपोजिट में n ही लिखा जाता है ऑलवेज, अगर आपने वो किया है तो। 1/4 x को कॉमन निकालोगे तो 1/y स्क्वेयर, n में से n लिया है तो इसमें से, और इससे ये कैंसिल आउट, इससे पूरा कैंसिल, तो इंटीग्रेशन फैक्टर जो आया वो आ गया 3/x, सॉरी इंटीग्रेशन फैक्टर नहीं, ये fx आया, 3/x क्या आ गया, fx क्या आ गया आपका 3/x। अब इंटीग्रेशन फैक्टर अपन इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो e fx dx, तो e का fx क्या होगा 3x का dx, और 3x क्या होता है log x, 3 log x हो जाएगा। और अगर हम इसको जानते हैं कि भाई e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो x की 3 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इधर आ जाएगा 3 और ये दोनों आपस logs को अपन कैंसिल कर लेंगे और x की 3। तो इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है दैट इज x³। अब आप इस इक्वेशन को जो है x³ से पूरे को मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये जो गिवन इक्वेशन थी, ये जो गिवन क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप पूरे क्वेश्चन को क्या कीजिए y3 प्लस x³ बाई 2 को पूरे को किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/4 x प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डी वाई, यहाँ पे भी x³ से मल्टीप्लाई। अब आप इसका जर्नलाइज सॉल्यूशन करेंगे तो वो एग्जैक्ट आएगा ऑलवेज। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद जो इक्वेशन आएगा वो क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जैक्ट आएगा। क्लियर, और अब हम अगर m लें तो m क्या आएगा x³ बाई वाई प्लस x³ y³ बाई 3 प्लस x⁵/2 dx प्लस n अगर देखोगे तो इसमें तो ऑलवेज x आएगा, इसमें भी ऑलवेज x आएगा, तो ये हमेशा क्या लिया जाएगा 0 ही लिया जाएगा, क्योंकि x की टर्म ऑलवेज आएगी तो x की टर्म अपने को लेनी ही नहीं है। अब इस पूरे क्वेश्चन का अगर आप इंटीग्रेशन फैक्टर करेंगे तो वो आपको मिलेगा x⁴ y/4 प्लस, अगर हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर करेंगे तो x⁴ y3 बाई में x की रिस्पेक्ट में करना है ना 12, और प्लस x⁵ और बाई में 12 इक्वल टू में 0। अब इसको अगर और डिटेल से करना है, थोड़ा एलसीएम ले लीजिए इसका, 12 आएगा, 12 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एलसीएम से, और एलसीएम लेने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो 3x⁴y प्लस x⁴y³ प्लस x⁵ प्लस c इक्वल टू में 0। सी लगाना मत भूलिएगा, सी क्या होता है आपका कांस्टेंट की आपने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने के बाद जो कांस्टेंट आया उसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया है एज सी लिखा गया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई इसके अंदर। ये थी अपने 2 फॉर्म के क्वेश्चन और करा दिए मैंने आपको, इस टाइप से किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हाइडन करना है। क्लियर, अब हम लेते हैं एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन। अब इसमें भी आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो किसी प्रकार की कोई भी फॉर्म नहीं बनेगी, ना तो होमोजीनियस और ना ही दूसरे वाली। तो इसको भी देखिएगा हम कैसे करेंगे। ये n है, ये पूरा m है, ये पूरा n है। क्लियर, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना है, आपको fx निकालना है। fx कैसे निकलेगा, करली n अपॉन करली x माइनस करली m अपॉन करली y बाय में यहाँ जो अपोजिट उसका अपोजिट। अपने को नहीं पता है अभी तक, ये तो मैंने ऐसे ही फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अपने को पता ही नहीं है अब तक किसको किस में से घटाएंगे, और आप रफली करके देखना है। क्लियर, तो करली m अपॉन करली y आएगा क्या, अगर हम y की रिस्पेक्ट में करें तो 2xy ये आएगा, और करली n अगर हम इसको सोल्व करें
कि अगर हम कर्ली एन को सोल्व करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, कर्ली एक्स की रिस्पेक्ट में करोगे तो 6xy² और यहाँ से करोगे तो एक्स की रिस्पेक्ट में 2xy, यहाँ पर 0 क्यों, सॉरी यहाँ पर 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, और 6x²। क्लियर है, इतनी प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको क्या करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 6x² माइनस y², माइनस 6x²। लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर आपको, अगर आप इस टर्म के अंदर से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये पॉजिटिव साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या नेगेटिव साइन आएगा, तो इस तरीके से नहीं आएगा। मतलब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर 6x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा, और ये अपना डिवाइड नहीं कर पाएगा, ना ही ये डिवाइड कर पाएगा। क्लियर। तो अगर इसको वैल्यू को आप क्या करते हैं, 6x² माइनस 2xy, इसमें इस वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं और बाय में लिख देते हैं इसे मतलब m को, तो यहाँ पर क्या बन गया, 6 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्योंकि ये तो कैंसिल आउट हो गया, 6 को अगर मैं कॉमन ले लूँ बाय में xy² माइनस x², ये बच गया, इसे इससे कैंसिल करोगे तो fx क्या आ गया आपका 6, fx क्या आ गया 6। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इसका क्या आएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर आप सिंपली करेंगे तो e6dx, तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, e की 6x, ये क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया। क्लियर। अब सिंपली वही सेम प्रोसेस, इंटीग्रेशन फैक्टर को इस इक्वेशन से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और सेम जनरलाइज इक्वेशन आपको निकालनी। क्लियर। आपको इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप करके देख लीजिएगा इसे अपने आप, क्योंकि वीडियो लेंथी होती जा रही है, मैं इससे ज़्यादा नहीं करा सकता इसे। क्लियर है। इंटीग्रेशन फैक्टर को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, सेम प्रोसेस रिवर्स करना है, जो पीछे प्रोसेस किया था हमने उसी प्रोसेस से इसको दोबारा से करना है आपको। यहाँ तक आपको इंटीग्रेशन फैक्टर की 6 फॉर्म्स जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब हम करने वाले हैं एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 1.7 का एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन। इसकी फॉर्म अगर आपकी ना होमो बने, ना हेट्रो बने, ना डिफरेंस से सोल्व हो, ना ही इंटीग्रेशन फैक्टर दिया हो, किसी प्रकार की कोई फॉर्म ना हो, जी पीछे हमने जितने भी किए वो सारे तरीके फेल हो जाए, अगर वो फॉर्म ऐसी बन रही है, a की y b की y, क्लियर, my/dx प्लस nx/dy, ये फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी, x की c y की d, py/dx प्लस qx/dy इक्वल टू में 0। अगर ये फॉर्म दी हुई हो तो उसका इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकलता है, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर लेता हूँ वीडियो पॉज करके। तो देखते हैं हम इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट को हमने क्या बनाया, इसको अंदर सोल्व किया, तो ये स्टेटमेंट इसमें चेंज हो गई। क्लियर। इसमें चेंज हो गई, तो अब अपने को देखो इस फॉर्म में इसको कैसे भी करके कन्वर्ट करना है। तो इसमें से हम इन दोनों में से क्या करते हैं, कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो ये फॉर्म बन गई इस तरीके से, और इसमें से इसमें से हमने कुछ कॉमन लिया, तो ये फॉर्म इस तरीके से बन गई। तो इसका पता चल गया अपने को कि इसके अंदर ये फॉर्म है, तो इस फॉर्म का कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिंपली क्या करना है, इसको सोल्व आउट करना है इस तरीके से, और अलग अलग करके इस तरीके से एक फॉर्म बनानी है। अगर ये फॉर्म बनती है तो आपका इंटीग्रेशन फैक्टर ऑलवेज x की अल्फा y की बीटा होगा। क्लियर। अब हम पता करते हैं कि x की अल्फा और y की बीटा आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इसको हम सिंपली थोड़ा विस्तार से समझेंगे कि कैसे हम इसका जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस इंटीग्रेशन फैक्टर को इस इक्वेशन से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता चल गया भाई ये फॉर्म इस फॉर्म से मैच कर रही है, तो इंटीग्रेशन फैक्टर ये होगा, ये आपको याद रखना है। इस इंटीग्रेशन फैक्टर को आप इसके अंदर क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो x की अल्फा y की बीटा प्लस 2 हो जाएगा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ बिना किसी टाइम की बर्बादी के, y की बीटा। क्लियर। अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सॉरी y की बीटा प्लस 1 हो गई, ये क्या बन गया आपका dx बन गया। और इसको अगर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2x की अल्फा प्लस 3 हो गई, माइनस x की अल्फा प्लस 1 हो गया, और y की बीटा प्लस 1 हो गया, dy इक्वल टू में 0। इस इंटीग्रेशन फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा।
क्लियर। अब ये कैसे बना, क्योंकि अगर y की बीटा इंटू में y का स्क्वायर करोगे तो सेम पावर होगी तो बेस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। क्लियर, इसमें कन्फ्यूजन मत रखना। ये वैल्यू क्या बन गई m, ये वैल्यू क्या बन गई n। अब दोनों को क्या करो सिंपली, अगर ये एग्जैक्ट है, अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, देखो बोला नहीं इसने एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट है तो ये इस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव निकालें, दोनों का अलग अलग से डेरिवेटिव मैं सोल्व कर लेता हूँ वीडियो को पॉज करके। तो ये इन दोनों के अलग अलग से डेरिवेटिव आए, तो ये दोनों डेरिवेटिव्स एक दूसरे के क्या होंगे, अगर इक्वल होंगे तो ये इक्वेशन क्या होगी, एग्जैक्ट होगी। क्योंकि अपने को क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से सोचते जाओ, क्वेश्चन को कनेक्ट करते रहो कि क्या करना है अपने को, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल आएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये इक्वेशन इसके इक्वल है, तो बाई कंपेरिजन से आप क्या कर सकते हैं, बीटा प्लस 2 किसके इक्वल आ गया, माइनस अल्फा माइनस 1 के। और इस इक्वेशन में क्या है कि 2x अल्फा और y बीटा, इसका y बीटा हमने शायद मिस कर दिया कहीं से, क्वेश्चन में पीछे से गड़बड़ है, y बीटा हमने कहीं से मिस कर दिया इसका, तो वो y बीटा आप कर लेना। और यहाँ से ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके। यहाँ से दो इक्वेशन सोल्व होंगी, अल्फा और बीटा के अंदर दो इक्वेशन बनेगी। उन अल्फा और बीटा की दो इक्वेशन से अपने को क्या मिलेगा, अल्फा की वैल्यू मिलेगी और बीटा की वैल्यू मिलेगी। मेथड बता दिया मैंने कि कैसे करना है। आपको सिंपली m लेना है, इंटीग्रेशन फैक्टर x अल्फा y बीटा है, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, m बन जाएगा n बन जाएगा। दोनों का क्या करना है, डेरिवेटिव। अगर वो एग्जैक्ट है तो इक्वल आएगी तो क्या होगा, आपको दोनों को कंपेरिजन करके इक्वलिटी आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। उन अल्फा बीटा की वैल्यूज को अब आपको किस इक्वेशन के अंदर रखना है, इस इक्वेशन के अंदर रखना है। जैसे ही आप उस वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट ऑन करेंगे आप जैसे ही इस इक्वेशन को इस वैल्यू के अंदर, सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये क्या आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू सोल्व होकर एक m आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। और दोनों का दोबारा क्या कर देना, लेकिन कंडीशन के साथ कि इधर क्या नहीं आना चाहिए, इधर y क्या होगा, कांस्टेंट, और इधर x की टर्म नहीं होने चाहिए। इसके साथ भाई यूनिट फर्स्ट का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन का ये चैप्टर होता है पूरा, सारी फॉर्म के साथ एक ही क्वेश्चन का हमने डिस्कशन किया। इस लास्ट क्वेश्चन को आप कीजिएगा, हमसे शायद इसमें कोई टर्म छूट गई, आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। वीडियो लेंथी हो रही इस वजह से मैं करा नहीं रहा। अगर कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे बता सकते हैं, टेलीग्राम पे इसका PDF है, लिंक भी दिया हुआ है कमेंट से। जिसको टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करना वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, या फिर ऑल द PDFs ऑफ BSc क्लासेस के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं। या फिर आप सोच सकते हैं, एक बात और सुनिएगा कि अगर जो यूनिट 1 है उसके अंदर दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। अगर आप चैप्टर 1 को पूरा कर लेते हैं तो चैप्टर 2 करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 ही बना देगा। क्लियर, तो चैप्टर नंबर 2 करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन हम करवाएंगे आपको चैप्टर नंबर 2। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।